3 दशक बाद दिग्विजय सिंह अपने गृह क्षेत्र राजगढ़ में लौटे हैं। जैसे ही राजगढ़ में उनकी एंट्री होती है, उनका पहला बयान सामने आता है। पहला बयान यह था कि राजगढ़ की जनता पर मुझे भरोसा है कि वो मुझे मेरा आखिरी चुनाव जरूर जितवाएगी। अब ये दिग्विजय सिंह का इमोशनल कार्ड राजगढ़ की जनता के दिल में बैठता है कि नहीं बैठता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कोई भी कमी दिग्विजय सिंह छोड़ नहीं रहे। 31 मार्च से दिग्विजय सिंह राजगढ़ की 8 विधानसभाओं में घूमेंगे, पैदल घूमेंगे भाई साहब। पद यात्रा दिग्विजय सिंह 31 मार्च से करने जा रहे हैं। राजगढ़ की जनता से मिलेंगे, भाजपा सरकार की क्या क्या कमियां रही वो राजगढ़ की जनता को उन कमियों से अवगत करवाएंगे, और उनकी क्या क्या खूबियां थी वो खूबियों से भी वो शायद अवगत करवाएं। हालांकि राजगढ़ जिले को आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि राजगढ़ जिले में कितनी कमियां रही। दिग्विजय सिंह के परिवार ने एक लंबे समय तक जो है राज किया राजगढ़ पर, लेकिन राजगढ़ जिला इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, सवाल तो उनसे भी बनता है। लेकिन 31 मार्च से ये जो पद यात्रा दिग्विजय सिंह निकाल रहे हैं, क्या इसका असर होगा? क्या आने वाले चुनाव में इस पद यात्रा का असर होने वाला है? देखिए, पद यात्रा कोई भी निकाले, पद यात्रा का असर तो होता है, क्योंकि आदमी जब ग्राउंड लेवल पर चलता है और आम जनता से मिलता है, आम जनता से संवाद करता है, तो उसका गहरा इम्पैक्ट जो है वो उस आम जनता पर पड़ता है। जिस भी क्षेत्र से दिग्विजय सिंह निकलेंगे, लगभग औसतन 20 से 25 किलोमीटर वो हर विधानसभा में कवर करेंगे। 20 से 25 किलोमीटर की जो यात्रा है वो हर विधानसभा में कवर करेंगे। बाकी का जो एरिया है उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो भी बाकी के एरिया को जहां जहां तक संभव हो वहां तक कवर करे। तो 20 से 25 किलोमीटर औसतन तो चलेंगे ही दिग्विजय सिंह। 8 विधानसभाओं का ये दौरा है। 31 मार्च से जो है उनकी यात्रा, पद यात्रा जो है शुरू हो रही है। अब इस पद यात्रा का देखिए, कोई भी, मैंने बोला कि पद यात्रा का सबसे बड़ा इंपैक्ट है कि जब आम जनता से आप सीधे संवाद करते हैं तो एक इमोशनल कनेक्शन जनता के बीच में भी बनता है, और नेता भी जनता क्या चाहती है ये समझता है। पद यात्रा की एक जो साइकोलॉजी है वो यही समझी जाती है। तो दिग्विजय सिंह की इस पद यात्रा से क्या राजगढ़ की जनता में ये भावना बैठेगी कि ये उनका आखिरी चुनाव है, ये जितवा देना चाहिए, ये तो राजगढ़ की जनता ही जानती है। लेकिन दिग्विजय सिंह की ये जो पद यात्रा है, इस पद यात्रा से अगर इंपैक्ट पड़ा तो फिर रोडमल नागर जी का क्या होगा? देखिए, जब से दिग्विजय सिंह की एंट्री हुई है, भाजपा ने भी कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, बीडी शर्मा भी आ चुके हैं उनको टिकट मिलने के बाद। आने वाले समय में हो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए। जो स्टार प्रचारकों की जो सूची मध्य प्रदेश में निकली है, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है कि छिंदवाड़ा हॉट सीट है, हॉट सीट राजगढ़ भी है। अब राजगढ़ जिला भी हॉट सीट की गिनती में आ गया है। तो अब हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं राजगढ़ जिले में सभा करके जाए, राजगढ़ के लोगों को समझा कर जाए। तो संभावना जो है पूरी है कि भाजपा के स्टार प्रचारक जो है राजगढ़ में आकर के सभाएं करे और जनता को समझाए, उनके पक्ष में रिझाने की कोशिश करे, क्योंकि दिग्विजय सिंह एक बड़ा चेहरा है। अभी तो फिलहाल देखा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह अकेले ही राजगढ़ में मोर्चा संभालेंगे, लेकिन जरूरत उनको भी लग सकती है उनके स्टार नेताओं की, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे फिर राहुल गांधी हो। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये अगर सभाएं करने लग गए राजगढ़ में, तो फिर दिग्विजय सिंह को भी चाहिए कि कोई बड़ा नेता उनके पक्ष में आकर बोले। हालांकि दिग्विजय सिंह भी कमजोर नहीं है, इस बात को कोई ठुकरा नहीं सकता। राजनीति के पुराने चावल माने जाते हैं। अपने गृह क्षेत्र पर जो है लंबे समय तक उनके परिवार ने राज किया है। उनके छोटे भाई ने काफी लंबे समय तक राज किया है राजगढ़ जिले में। तो ये चीजें रही है। अब इस पद यात्रा का कितना असर होगा, कितना नहीं, 8 विधानसभाओं में पद यात्रा होनी है। सुसनेर से इसकी शुरुआत होगी। शुरुआती दौर में जो है सुसनेर से ही दिग्विजय सिंह पैदल यात्रा, उनकी पद यात्रा जो है शुरू करेंगे। और भैरव सिंह बापू जो है सुसनेर के विधायक, वो लग चुके हैं। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं राजगढ़ जिले में, वे उनकी पदयात्रा में शामिल होंगे सुसनेर में। यानी कि आगाज कांग्रेस का जो है बड़ा होने जा रहा है, तगड़ा होने जा रहा है। इस आगाज से रोडमल नागर जी कैसे निपटेंगे, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या फिर से मोदी का फैक्टर चल जाएगा, या फिर दिग्विजय सिंह जी जो है रोडमल नागर जी के समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। अगर दिग्विजय सिंह को रोडमल जी ने हरा दिया तो फिर मंत्री पद के प्रबल दावेदार वो बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है।
तो टक्कर जो है भारी है, लेकिन दिग्विजय सिंह की तैयारी जो है वो दिग्गज तैयारी है, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। पद यात्रा के बाद वो क्या कार्यक्रम निकाल दे किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।